एक सवाल है जो हम में से कई लोगों को, शायद हम सबको ही कहीं ना कहीं परेशान करता है कि मन की इस भाग दौड़ और चिंता को छोड़कर जिया कैसे जाए। चलिए, आज इसी सवाल के जवाब की पड़ताल करते हैं। असल में ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये तो आज के समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। और आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं उसकी शुरुआत भी ठीक इसी बुनियादी सवाल से होती है कि आखिर इस उलझन से निकलने का रास्ता क्या है। तो इस दुविधा को समझने के लिए दुनिया को 3 तरह के लोगों में बांटा गया है। चलिए देखते हैं। तो देखिए, एक तरफ तो हैं सन्यासी, वो लोग जिन्होंने दुनिया की सारी भाग दौड़ छोड़ दी है। और फिर बिल्कुल दूसरे छोर पर हैं संसारी लोग, जो इस दुनिया में, इसकी चकाचौंध में इतने खोए हुए हैं कि उन्हें ये एहसास तक नहीं कि वो एक तरह के सपने में जी रहे हैं। लेकिन इन दोनों के बीच एक तीसरा व्यक्ति भी है, और शायद हम में से ज्यादातर लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। ये वो इंसान है जो रहता तो दुनिया में ही है, लेकिन उसे अंदर ही अंदर ये महसूस होता है कि यार कुछ तो गलत है। वो ना तो दुनिया को पूरी तरह से छोड़ सकता है और ना ही आंखें बंद करके इसे जैसा है वैसा अपना सकता है, बस बीच में फंसा हुआ है। और इस तीसरे इंसान का जो संघर्ष है ना, वो असल में दुनिया के स्वभाव में ही छिपा है। दुनिया जिसे एक जागृत स्वप्न कहा गया है, मतलब खुली आंखों से देखा जाने वाला एक सपना। ये जो खिंचाव है, इसी को संसार कहते हैं। एक ऐसी दुनिया जिसकी नींव ही आप कह सकते हैं स्वार्थ और लालच पर टिकी है, और इसका काम ही है हर पल हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचना। अब सवाल ये है कि ये खिंचाव आता कहाँ से है? तो ये आता है इन प्रलोभनों से, जैसे पैसे का लालच, मान सम्मान की चाहत, पावर, रिश्ते। यही वो धागे हैं जिनसे ये खुली आंखों वाला सपना बुना जाता है। एक ऐसा सपना जो हमसे खुशियों का वादा तो करता है, लेकिन वो खुशियां कभी पूरी तरह हाथ नहीं आती। और ये जो बात है ना, ये इस पूरी सोच को बहुत ही खूबसूरती से समझाती है। देखिए, बंद आंखों वाले सपने तो सुबह आंख खुलते ही टूट जाते हैं, है ना? लेकिन ये जो खुली आंखों वाला सपना है, ये संसार का सपना, ये तो तभी टूटता है जब हमारी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। अब ये संसार का खिंचाव कितना पावरफुल हो सकता है, इसको समझने के लिए बुद्ध के एक शिष्य की एक बड़ी ही कमाल की कहानी है। कहानी कुछ यूं है। सोचिए, एक शिष्य जो सब कुछ त्याग चुका है, वो एक लड़की के प्रेम में पड़कर वापस दुनिया में लौट आता है, शादी कर लेता है। फिर साल बीत जाते हैं, हालात ऐसे बनते हैं कि वो चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। राजा उसे मौत की सजा सुना देता है। लेकिन असली मोड़ अब आता है। जब सिपाही उसे ले जा रहे होते हैं तो उसकी नज़र बुद्ध पर पड़ती है, और बस उसी एक पल में उसे अपना असली रास्ता याद आ जाता है। वो चोर से वापस एक ध्यानी, एक सन्यासी बन जाता है। उसके अंदर इतना बदलाव आता है कि राजा भी उसे देखकर हैरान रह जाता है और उसे माफ कर देता है। तो ये कहानी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। अगर एक सन्यासी जिसने सब कुछ छोड़ दिया था, उसका मन भी इतना भटक सकता है, तो फिर उस आम इंसान का क्या होगा? वो तीसरा व्यक्ति जो दुनिया के बीच में रहकर ही जागरूकता पाना चाहता है। और इसका जवाब, बड़ी हैरानी की बात है, किसी मुश्किल योग या साधना में नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सरल शब्द ध्यान के असली मतलब को समझने में छिपा है। हम लोग अक्सर ध्यान शब्द को बहुत भारी भरकम, कोई रहस्यमयी चीज समझ लेते हैं, पर असल में इसका मतलब बहुत ही सीधा सा है। किसी भी एक चीज पर अपना पूरा अटेंशन देना, बस। जैसे मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं, तो बस पूरा ध्यान खाने के स्वाद पर, उसकी खुशबू पर ले आना, यही ध्यान है। या फिर बाहर कोई पक्षी गा रहा है, तो बस उसकी आवाज को पूरे मन से सुनना। या कोई संगीत सुन रहे हैं, तो बस उसी में डूब जाना, बस यही है ध्यान। अपने बिखरे हुए मन को समेटकर एक जगह पर, अभी इसी पल में ले आना। और यहीं पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। ध्यान का मतलब मन को जबरदस्ती खाली करना नहीं है, नहीं। इसका मतलब है कि मन में जो भी विचार चल रहे हैं, जो भी शोर है, उसे बिना उसमें उलझे, बस एक साक्षी की तरह, एक देखने वाले की तरह देखना। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। सोचिए, किसी बंद कमरे में धूल तो हमेशा से होती है ना? पर हमें दिखाई कब देती है? जब हम झाड़ू उठाकर सफाई करना शुरू करते हैं। ठीक वैसे ही मन में ये विचारों का शोर तो हमेशा से था, पर हमें इसका पता तब चलता है जब हम ध्यान देने की कोशिश शुरू करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस रास्ते पर चलने के लिए किसी पहाड़ जैसी हिम्मत की जरूरत नहीं है। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही छोटे, एक बहुत ही सरल फैसले से। और इसी पहले कदम को संकल्प कहा गया है। संकल्प यानी एक पक्का इरादा, बस इतना सा फैसला कि ठीक है, मैं आज से ध्यान देने की सिर्फ कोशिश करूंगा।
और फिर ये प्रक्रिया अपने आप आगे बढ़ती है। पहले आप ध्यान देने की कोशिश करते हैं, फिर धीरे धीरे आप सच में ध्यान देने लगते हैं, और फिर एक दिन ऐसा आता है जब ध्यान करना नहीं पड़ता, वो बस अपने आप होने लगता है, बिल्कुल सहजता से। और सबसे जरूरी बात जो समझने की है वो ये कि इस रास्ते की सबसे बड़ी मुश्किल, सबसे बड़ी रुकावट बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। हमारा ये मानना कि अरे ये तो बहुत मुश्किल काम है, यही सबसे बड़ा पत्थर है रास्ते का। और आखिर में ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही गहरे और शायद थोड़े असहज करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये है कि अगर पूरी जिंदगी चिंता करते करते ही मर जाना है, तो फिर वो जिंदगी असल में जी कब जाएगी?